आचार्य जी है। हाँ, बस इतने काफी है, अनिल आचार्य जी। ठीक है, आज हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ लिए थे लेकिन रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करते करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सबसे खतरनाक ना अपने क्लास में तीन विषय चल रहा है, एक एसएसटी, एक अंग्रेजी, दूसरा मैथ, और तीनों अगर रिवीजन नहीं हुआ ना यक्को नहीं समझ में आएगा, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सामाजिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान भैया? एसएसटी की सामाजिक विज्ञान, दोनों यक्के है, बस वहां एसएसटी था, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो विषय विज्ञान वाले भी लगे हैं, भूगोल, और विदाउट उसका प्रैक्टिकल का काम नहीं चलता है, लेकिन अपने यहाँ प्रैक्टिकल भूगोल का इतना आसानी से नहीं करवाया जा सकता है, उसके लिए आपको ले जाना पड़ेगा टूर, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान को ही अंग्रेजी में क्या कहते थे? सोशल साइंस। सोशल साइंस की स्पेलिंग बताइए। अंग्रेजी तनी कमजोर है इसलिए। ठीक है, सोशल साइंस, इसी के हम लोग कितने भाग पढ़ लिए थे? 4। जो सबसे पीछे भैया बैठे हुए हैं, दुबले पतले, दिखाई दे रहा है? यहाँ देखिएगा, नहीं कॉपी देखते रहोगे तो परमानेंट कॉपी ही देखोगे, क्योंकि अब 9th में आ गए हो ना, डेली कॉपी चेक होगा, बाकी काम नहीं चलेगा। एसएसटी वाले में हम लोग को पढ़ना था 4 खंड। कितने खंड? 4। पहला कौन सा है? इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते थे? हिस्ट्री। स्पेलिंग बताइएगा हिस्ट्री की। हाँ, दूसरा कौन सा है? और भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते थे? कल तक की बोर्ड अच्छा चलता था, आज ही गड़बड़ हुआ है। इसको क्या कहते हैं? जियोग्राफी। बहन जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग को समझ में आना चाहिए, तभी तो समझा पाओगे। तीसरा कौन सा है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिविक्स। पढ़ने में तेज हो, इसको क्या कहते हैं? सिविक्स। जिस डस्टर से इसको मिटाया गया ना, उसी डस्टरवा में ही गड़बड़ी है, बोर्डवा में नहीं। ये जो डस्टर लगाया गया है, वो एक डस्टरवा खराब हो गया है, तो वो कह रहा है जहां जहां मिटा देंगे वहां कभी चलेगा ही नहीं चाक। ठीक है, चाक नहीं खराब है। चौथा कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग भैया? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी सबका तेज है भैया, हमरे छोड़ के। हाँ भाई साहब, टेंशन तो नहीं है? कहते कहाँ फंस गए हम आज हैं? ये 4 ठो हम लोग को डेली पढ़ना होगा। अब इसमें हम लोग को अप्रैल में सिर्फ 2 पार्ट पढ़ने हैं, उसके बाद लगेगा नागरिक, इसमें इतिहास का, नागरिक शास्त्र का पार्ट पढ़ना है। एक चीज हम बताएं आपको, एसएसटी ना, अब जो एसएसटी पढ़ रहे हो सोशल साइंस, इसमें सबसे खतरनाक व्यवस्था ये हो गया एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न का मतलब होता है कि पढ़ने में अगर ढंग से पढ़ डाले तो विद्वाने हो जाओगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो सब गड़बड़ होगा, आपको समझे नहीं आएगा कि हो क्या। इसलिए जो एनसीईआरटी शुरू से मतलब बेसिक पढ़ लिया है, उनके लिए एनसीईआरटी काफी बेहतर है, लेकिन अगर जो शुरू से बेसिक नहीं पढ़ा है, उनके लिए एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसको पढ़ने से पहले आप लोग को किताब ले लीजिएगा और एक बार स्वयं से पढ़ लीजिएगा। बाकी जब तक हम हैं तब तक टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। पता लगे हम क्लास पढ़ाएं, आपका दिमाग घर चले जाए, ऐसे में ना कुछ ना समझ में आएगा। इसलिए आपको पहले ध्यान से समझना रहेगा। हम लोग को पढ़ना कितना भैया? 4 खंड। पहला कौन सा है? इतिहास। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? इतना जान गए? समझ जाओ सब जान गए, क्योंकि अगर इतना जान गए हो तो सब जान गए हो। रीजन क्या है कि जो लोग को खंडवे नहीं पता है ना, पक्का नहीं समझ पाएंगे। आधे लड़के एसएसटी में कंफ्यूज रहते हैं कि आज पढ़ा का रहे हैं, 1 हफ्ता बाद वो आएंगे, फिर उनको लगे आज वो इतिहास में चल रहा है। ठीक है, उसके लिए अब इसमें ना जो पहला पार्ट है इतिहास का, उसी का नाम है भैया फ्रांसीसी क्रांति। कैसी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। अभी तक क्रांति पता है कहाँ का पढ़ रहे थे? भारत का। भारत में पहली बात कभी क्रांति नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ना एक ठो व्यवस्था, जितना मिले उतने खा लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पद्धति उतने चलता है,
हर चीज में हम लोग मिडिल हो गए हैं। हर चीज में कैसे हो गए? मिडिल, मतलब मध्य वर्ग। आपसे कोई पूछेगा पढ़ने में तेज हो? नहीं। कमजोर हो? नहीं। कैसे हो? अरे मिडिल में है। फिर पूछेगा आपके पापा की ज्यादा धन है? नहीं। कम धन है? नहीं। कैसे हो? मिडिल है। कहेंगे आपका गांव डेवलप है? नहीं। कहेंगे गरीब है एकदम? नहीं। कैसे है? मिडिल में, एवरेज वाले में। ऐसे हर चीज ना एवरेज एवरेज में हो गया। इसीलिए तो अपने आप बहन जी को तो प्रार्थना प्रमुख सबको पता ही होगा, वो कबीरदास जी का दोहा, जिसमें उसमें कहते हैं इतना दीजिए कि साधु भूखा ना जाए। मतलब इतना ना दीजिए कि एकदम इफराद हो जाए, उतना ही दो कि दोनों जने खाए पी के रह जाए बस। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ है ना, पूरे दुनिया में सबसे पहले क्रांति शुरू हुआ वो फ्रांसीसी में ही, फ्रांस में। फ्रांस एक देश है। अब आपको पूरा हिस्ट्री शुरू से समझना पड़ेगा। पूरे दुनिया में एक सबसे ताकतवर देश था। शुरुआते में दो ये ताकतवर थे, एक चाइना एक भारत, इसके सिवा क्यों ताकतवर नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, फिर पूरे दुनिया में दो देश सबसे ताकतवर निकले। एक देश था ब्रिटेन, नाम सुने हो कि नहीं? वो है सब अंग्रेज वाला देश, जहां से अपने अंग्रेज आ गए थे अपने देश में। जो ब्रिटेन देश था, वहां के जो राजा थे सबसे ज्यादा ताकतवर थे, और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, अपने लोगों को भेज भेज के दुनिया के जितने भी महाद्वीप पे सब पे कब्जा कर लिया। पहले व्यापार किया और फिर क्या कर लिया? कब्जा। हम आपको बताएं कब्जा कैसे होता है। जैसे मान लो कोनो बहन जी पहले दिन नहीं आए या कोनो भैया नए आए, आप उनको पहले दिन सीट पे बैठा दीजिए। भैया बहुत शांति प्रिय आदमी है, उनके लिए दिक्कत नहीं, वो तो कहेगा आज बैठा दियो, कलम यहाँ बैठबे न करब, सीधे पीछे जाई बैठब। ठीक है, नया लड़का होगा तो। लेकिन बहन जी में मामला उल्टा है। एक दिन आएगी, गलती से आप आगे बैठा दिए नई की को ना, दूसरे दिन आप ही को उठा देगी, कहेगी हम यही बैठेंगे, कलो यही बैठे थे। आप जाओ तो जाओ, लेकिन बैठना हमको कहाँ है? आगे। बहन जी में है। तो जो ब्रिटेन देश है ना, वहां राजा नहीं होते हैं, रानी होती हैं। राजा होते हैं कि रानी? रानी। राजा भी होते हैं, लेकिन उनका उतना पावर नहीं होता जितना रानी का पावर होता है। और रानी सब ऐसे होती है, ट्रेन में यात्रा किए हो कभी? ट्रेन में यात्रा करिए, फिर एक स्त्री, दो लोग मान लो मिल गए, जो पुरुष होगा ना वो बेचारा टुकुर टुकुर देखते रहेगा कि सीटियां मिलेगा कि नहीं, खासतौर जनरल सीट में। और कहीं बहन जी हैं और गई ट्रेन में ना, सीटियां नहीं मिलना होगा तब वो मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई जेंट्स बैठा होगा तो ऐसो बैठा ही देता है, आइए बहन जी बैठ जाइए। और अगर नहीं भी बैठा है तुरंत ही जाएगी, कहेगी तुम नहीं जानता था मेरा भाई कैसा था, हटो यहाँ से। ठीक है, अभी अगले स्टेशन पे तुरंत ही बैठा देगा कि वैसे खतरनाक है, बैठ जाना। वो बैठेगी भी तो नॉर्मल नहीं बैठेगी कि एक आदमी और सिमट जाना, पूरा एकदम अच्छे से बैठेगी। फिर देखेगी थोड़ा सा बैठने को मिल गया तो ए छटको वहां का करो, इधर आओ तू बैठो, ए बड़की तू बैठ। जो दो पुरुष होंगे ना, वो तब तक वेट कर रहे हैं जब तक पूरा उसकी खानदान के बतियाने में ना शुरू हुई है। जैसे सबको छटका बड़का को बैठा लगेगी चौ 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 बतियाने वाला आदमी कि दादा बतिया लो, वही जा रहे, छुट्टी हो गया। फ्रांस जो देश है ना, यहीं पे एक तो राजा थे फ्रांस देश में। शुरुआत में कहानी पढ़ना ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन। ब्रिटेन में जब अपने यहाँ 1600 सन चल रहा था, 1668 का सन, उस समय पूरे दुनिया में राजतंत्र ही राजतंत्र था, लोकतंत्र कहीं नहीं था। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता के बातों को सुना जाए या फिर अपनी बात को आप रख पाओ। और राजतंत्र का मतलब होता है तुम चिल्लाते रहो, रजवा कह देगा कि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा बात कोनो सुनबे ना करेगा। माने जो राजा कह दिए वो ठीक है, तुम कह रहे हो तो कहा करो, दिक्कत नहीं है। अगर राजा है ना, उनका लड़का बकलोलो हो गया तो वह राजा बनेगा। अगर राजा निपट गए गलती से तो उनका लड़का भी राजा बनेगा। लेकिन राजतंत्र में ये पद्धति शुरू से चली आ रही थी, इसीलिए फॉलो हो रहा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है भैया। कंपटीशन अगर निकाल लिए तब तो आप आईएएस बनोगे, और कहीं कंपटीशन नहीं निकाले ना तो आप आईएएस के लड़के होके चाय बेचोगे। समस्या यही है राजतंत्र और लोकतंत्र में। अब हुआ का कि ब्रिटेन 1688 में यहाँ पे क्रांति हो गई। रानी वानी का पावर नहीं चलेगा, और अगर रानी को रहना भी है तो ठीक है, लेकिन एक अलग से व्यवस्था किया जाएगा और उसमें जनता के बात को सुना जाएगा। अब कहेगा कि ये बताइए पूरे दुनिया में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुआ, तो आएगा ब्रिटेन नाम। कौन सा नाम आएगा? ब्रिटेन। जो ब्रिटेन देश है यहीं पे हो गया था क्रांति, और यहीं पे सबसे पहले लाया गया लोकतंत्र। कौन सा तंत्र? लोकतंत्र। कहानी ध्यान से समझना है, नहीं तो पहला पार्ट समझे नहीं आएगा। तो ब्रिटेन में ही सबसे पहले कौन सा तंत्र आ गया? लोकतंत्र। दो प्रकार का तंत्र होता है, एक राजतंत्र, दूसरा का कौन सा? लोकतंत्र। अपने यहाँ लोकतंत्र शुरू हुआ 1947 के बाद, जब देश आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने लगे, नहीं उससे पहले राजे बनते थे, मंत्री राजा ये सब। अब ब्रिटेन में जब बन गया ना, तो ब्रिटेन के लोग दिमाग लगाए
और कहे कि अब हमें छोटा छोटा टुकड़ी अलग अलग महाद्वीप पे भेजना है और धीरे धीरे करके नया लेना है, कब्जा कर लेना है, ठीक है, ताकि हम लोग व्यापार कर पाए। और जब जिस जगह पे व्यापार करने जाते थे उसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं उसको? उपनिवेशवाद। वहां पे निवेश कर दीजिए और रहने लगिए। ये लोग ब्रिटेन को लोग क्या किए कि सोचे अब दुनिया खोजना है। क्या चीज खोजना है? दुनिया। ये दुनिया खोजने के चक्कर में ना अपने आदमी को इधर उधर कहे कि जा करके नए नया जगह खोजिए। और ये पूरी बात चलने लगी यूरोप महाद्वीप पे। कौने महाद्वीप पे? यूरोप। पूरे दुनिया पे कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महाद्वीप हैं मान्य? तुम लोग बोला करो नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब सुनोगे बोलोगे कुछ नहीं। वो दिन दूर नहीं है, 4 साल बाद, ठीक है। अभी इंटर हो जाए उसके बाद देखना, क्योंकि इंटर हो जाता है बहुत टेंशन लड़का के जीवन में। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लियो, ठीक है, जब तक हम हैं, ठीक। अब हुआ क्या? पूरे दुनिया में कितने महाद्वीप हैं भैया? सबसे जो बड़का महाद्वीप है उसी का नाम है एशिया महाद्वीप। और एक और महाद्वीप है इससे छोटा, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका। इससे छोटा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, फिर आएगा दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, और सबसे नीचे अंटार्कटिका, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला के कितने महाद्वीप? 7 ठो। तो जो ब्रिटेन देश है ना, ये यूरोप महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप। और हम लोग कहाँ पे हैं? एशिया। भारत पड़ता है एशिया में, जबकि ब्रिटेन कहाँ पड़ता है? यूरोप में। और अमेरिका कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप वाला जो अभी मार करवा रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये पड़ते हैं उत्तरी अमेरिका में। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन ना जा करके हल्ला किया, भैया नया नया जगह खोजिए ताकि जहां जाए हम लोग वहां कब्जा कर ले सब चीज, ठीक है। और यही बात सुन करके और एक देश नीचे मिलेगा यूरोप में ही, उसका नाम है स्पेन। नाम क्या है उसका? स्पेन। जो स्पेन देश है ना, सुन पाया, स्पेन में भी राजा थे। मतलब पूरी दुनिया एक समय ऐसा था कि राजे रहते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब रहते नहीं, सब राजे राजा। उस समय राजतंत्र चलता था। कैसा तंत्र? राजतंत्र। एक बार कोनो आदमी आता और कहता, महाराज आज्ञा दीजिए, किस बालक को उठाना है? आप चिल्लाते रहिए, ये काका ना ही मारे ने, दादा ना ही मारे ने, चिल्लाओ रहोगे नहीं, सुनबे नहीं करेगा कोई। ले जाएगा बांध इसको पेड़ में, मार 100 कोड़ा लगेगा भाई, चिल्लाते रहो। लोकतंत्र में आ गया नियम अलग है कि अगर आप कर भी डाल, मान लो किसी को मार ही डाले हो, तो आपको तुरंत फांसी नहीं होगा। उसके लिए जाएंगे वकील साहब अपना रजिस्टर लेकर के, और मतलब उनका 100% यही रहता है कि बचा ही ले इसको। हम बचाने का प्रयास करते हैं, जितने फीसिया दोगे उतने ठीक रहेगा आपके लिए, और फीस कहीं नहीं दिए नहीं बच पाओगे। इसलिए वो, और वकील सब भी खतरनाक होता है। नान मून मार के जाओगे तो ये नहीं कहेगा कि गलत कियो, आप जाओगे कहोगे भैया हम नहीं जानते थे, वकील साहब मार दिए, गलती हो गया। कहेगा अरे गलती का हो गई तो मानव प्रकृति है, मार दे कहीं खोपड़ी फाट जाता मन ना। रीजन क्या है? वकील सब बहुत खतरनाक होता है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आप झगड़वा से निकल जाइए। वो जानता है ना जितने बार आएंगे उतना पैसा दे के जाएंगे, इसीलिए वो ऐसा चाहता है कि रोजे मार करके आइए। भैया हुआ क्या? यूरोप में ही एक देश कौन सा था? स्पेन। कौन सा देश? स्पेन। स्पेन में ही एक आदमी था, इसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था इसका? कोलंबस। अब जो कोलंबस थे ना, इनके राजा स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेला थीं। लेकिन रनिया बड़ी खुरापाती थी, ठीक है। उसको ये चाहिए था कौन नया देश मिले, हम वहां जा करके राज करें। राजा को बैठने नहीं दी। कई हम सुने कि एक तो भारत देश है। कौन सा देश है? भारत। और भारत सोने का चिड़िया है। कैसा चिड़िया? सोने। भाई साहब उस समय ना भारत सोने का चिड़िया था। अब कहीं कौन अंग्रेज आ जाएगा भारत में, सोने का चिड़िया सुन के उसी को चिड़िया बना के उड़ा देगा साहब। इतना उसका बेइज्जती कर देगा, अंग्रेज 2 दिन में भाग जाएगा छोड़ छाड़ के। तुरंत गोहराएगा, ए गोरका इधर आओ, ए गोरका इधर आओ, मतलब डिस्टर्ब करके रख देगा। कहूँ गलती से हमारे क्लास में चलाया तो उसको लड़का वैसे नहीं जीने देगा। अच्छा जी यह बारे में बताए थे ना, ये सब अंग्रेजों सब हमारे बाप दादा के ऊपर राज किया था, आप बताते हैं। इसको ले जाएगा पानी पिलाने के बाद वही नलिया में ढकेल के चलाएगा। खतरनाक है ना। अब ये स्पेन देश के जो राजा थे, क्या कहा कि भारत को खोजना है। किसको खोजना है? भारत। भारत पहले से था, लेकिन रास्ता इसका खोजना था कि जाएंगे कैसे भारत में। ये खोजने निकल गए किसको? भारत को, कि हम जाएंगे भारत खोजेंगे, वहीं से सोना चांदी मसाला ले लेकर के आएंगे। और इनके पास ना एक ठोरी वैज्ञानिक था, भूगोल वेता।
उसने बना करके इसको दिया मैप, कहा कि ले जाओ ऐसे जाना, पश्चिम दिशा में जाना, फिर दक्षिण मुड़ जाना, फिर मिल जाएगा भारत। कहा ठीक है। 3 ठो अपना जहाज लिया, लेकर चल दिया खोजने के लिए, किसको? भारत को। भारत को गया खोजने। अब आप लोग देखोगे विश्व मैप ऐसे बनेगा। विश्व मैप इधर है अपना एशिया, इधर देखोगे तो मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इधर है उत्तर अमेरिका और इधर है दक्षिण अमेरिका। यहीं पे मिलेगा अंटार्कटिका नीचे, और यहाँ पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग यहाँ पे हैं नीचे, ठीक है, भारत। और ये लोग यहाँ से थे, ब्रिटेन यहाँ पे है। अब ये लोग आ रहे थे इसको खोजने के लिए, और कहा गया था कि पश्चिम जाना है। किस दिशा में जाना है? पश्चिम। भैया ये निकले कोलंबस ले जाके पश्चिम, लेकिन इसको थोड़े पश्चिम जाना था, फिर दक्षिण मुड़ना था, सीधे पूरा ले गया पश्चिम। यही पहुंचा। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। कौन सी महाद्वीप? अमेरिका। पूरे दुनिया में महाद्वीप कितना है? 7। ये वाला कौन सा है? एशिया। ये कौन सा है? आधे है एशिया, ठीक है, इतना। आगे इधर यूरोप लगा है। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सी अमेरिका? उत्तरी। ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा है? अफ्रीका। ये है अंटार्कटिका। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 7 महाद्वीप। अब हुआ क्या कि ये लोग चले गए सीधे, कोलंबस ले जाके अपना जहाजिया इधर पहुंचा दिया। पानी वाली जहाज पहले चलती थी, और यहीं पे ना इसको बताया गया था कि जो भारत के लोग हैं वो बहुत ज्यादा गोरे भी नहीं है और बहुत ज्यादा काले भी नहीं है, वो गेहुआ कलर के हैं। कैसे कलर के हैं? गेहुआ कलर। मतलब हम लोग ना बहुत ज्यादा गोरे ना ज्यादा काले हैं। और जाइएगा और वहां पे हाइट भी बहुत तगड़ा नहीं मिलेगा, वो लोग 5 से 6 फुट के अंडर ही होंगे। कहा ठीक है। सारा मैपवा में अपना लिख के रखा था, जा करके पहुंच गया यहीं पे ही। यहीं पे एक देश है वेस्ट इंडीज। कैसा देश है ये? वेस्ट इंडीज। और पहले भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? इंडिया। ये लोग ना पूर्ण रूप से इंडिया भी नहीं बोल पाएगा, इंडियन बोलेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, कोलंबस ले गया इधर ये, और पहले अमेरिका के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि अमेरिका महाद्वीप भी है। ले गया इधर और वेस्ट इंडीज में पहुंचा। वहां पे 4 आदमी आया, क्योंकि पहले के टाइम में ना डायरेक्ट हम लोगों जैसे नहीं, जनजाति होते थे। कैसे होते थे? जनजाति। जनजाति पैंट शर्ट नहीं पहनता है, कोनो छाल वाल पहना रहेगा, मुड़वा में 4-5 हड्डी पहने रहेगा, पूरा वही हड्डी एक अपना हथियार बनाएगा। एक के 47 नहीं चलता था, वही हथियार हड्डी बांध के, पथरा बांध के आया। 2 आदमी झांकने, कौन आ गया जी? जैसे देखा कोलंबस को ना, गया भाग के अंदर। जैसे अंदर गया, बुला के लाया अपने पूरे फैमिली को, देख कौन आ गया है जहाज लेके। कोलंबस तुरंत अपना मैप निकाला, देखा वो तिरित एकदम पक्का। हाइट देखा 5 से 6 फीट के बीच में आदमी है, कहा ये पक्का इंडियन है। फिर उससे बताया गया कि इंडियन के जो लोग होते हैं उनकी आंखें बड़ी होती है, वो कखिया बड़ा था। कहा हाँ एकदम कंफर्म है। नाक भी देखा, बताया गया कि नाक उठा होता, कहा बस 100% यही है। उससे बताया गया था ना ज्यादा गोरा है ना ही ज्यादा काला है, ये रेड इंडियन था, पूरा रेड आदमी था। यहाँ के लोग हल्का सा रेड होते हैं। देखा, कहा बस ये रेड इंडियन है, हम पहुंच गए, सही जगह पहुंचे हैं। जा करके ना जैसे यहाँ पहुंचा, अभी सब आदमी अपने यहाँ हिंदी चलता है, ऐसे अलग देश में अलग अलग भाषाएं हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज। भाई साहब ये जा करके पहुंच गए अमेरिका। अब वो सब तो पूरा जनजाति था, छाव छाव वाला। जैसे देखा ना, 3-4 आदमी को बुला के लेके आया अपने एरिया से, और गया, पूछा होगा क्या है, बताया होगा छाव छाव। इसको कोलंबस को लग गया ना कि हमारा छाव छाव वेलकम हो रहा है। ये अपने सबको आदमी को भेज दिया, सिपाही सबको, जाओ देखो तुम्हारा वेलकम हो रहा है। ले गया अंदर, मार के लटा दिया। फिर से आया, छाव छाव किया, फिर 3 आदमी को बुलाया, ले गया, मार के लटा दिया। चौथे दिन जैसे आया ना, कहा भाई कोलंबस भाग लो यहाँ से, ये छाव छाव करके गायबे कर दे रहा है, ले जा रहा है वापिस, कोई आदमी नहीं आता। दोबारा कोलंबस ना बहुत सारा आदमी लाया, और जितने यहाँ जनजाति थे सबको मरवा दिया, सब जनजाति को मार मार के लटा दिया। और हुआ क्या, यूरोप में जाकर के हल्ला कर दिया कि इधरियो एक ठो देश है। दूसरा कहेगा नई दुनिया। कैसी दुनिया? नई दुनिया, क्योंकि इसके बारे में पहले कोई सुनवे नहीं किया था। ये जाके कोलंबस बताया कि एक नई दुनिया भी है, और वो पश्चिम साइड में है। कौन से साइड में? पश्चिम साइड में। और यहाँ जब नई दुनिया इसका नाम रखा गया, अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि अमेरिका का खोज किया कौन है? कोलंबस। अमेरिका का खोज कौन कर दिया? कोलंबस। सबसे पहले यह पहुंच गया था अमेरिका। कहेगा पहुंचा कब था? 1492। कौन से सन में पहुंचा है? 1492। और इसको बताया गया सोना चांदी मिलेगा, लेकिन यहाँ गया, पूरा देखा पेड़ पौधा लगा है। वो जो आदमी भी है वो हड्डी गड्डी पहने खड़ा है। कहा जा करके अपने राजा से बताया
कि वेस्ट इंडीज तो मिल गया है इंडिया, लेकिन वहां सोना चांदी नहीं है, वो सब हड्डी गोड्डी पहना रहता है, छाव छाव बोलता है, मार के लटा दिया सब हमारे आदमी को, कहा कि तुम गलत जगह पहुंच गए हो, तुम इंडिया गए ही नहीं थे। इसी के रिलेशन का एक और आदमी था, यहीं पे एक देश है पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल। और पुर्तगाल में ही रहने वाला था वास्को डिगामा। कौन रहने वाले थे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा का हमारा पूरा पैसा दे दीजिए, जहाज बनवाइए, हम जाएंगे खोजने किसको? इंडिया को। किसको खोजने? इंडिया को। और फिर से वास्को डिगामा क्या किया? चलते चलते इधर से पहुंच गया अफ्रीका। पहले ना पूरा जनजातीय रहते थे, कहीं नॉर्मल आदमी था ही नहीं, इहो यहूं मरवाया, बहुत सारे जनजाति को मरवा दिया। कुछ आदमी को ले करके आ गया अफ्रीका। अफ्रीका में ही एक आदमी मिल गया गुजराती, इसको गया था व्यापार करने, देखा तुरंत समझ गया इहो हमारे नियन भटका है। पूछा का चाचा का चाही? का इंडिया। इंडिया बताया इंडिया। अरे तेरे काहे टेंशन ले, तो चलो ना हम इंडिया खोई। कहे ठीक है, बैठाया नाव पे, ले गया इसको कालीकट। किस जगह पे? कालीकट। भारत में एक जगह है केरल। कौन सा जगह? केरल। केरल में ही एक छोटा सा जगह है कालीकट। कौन सा जगह? कालीकट। वहीं पे पहुंचा दिया वास्को डिगामा को। इतना बात समझ गए? बाकी कल फ्रांस की क्रांति। ठीक है, बस पढ़ते रहो ध्यान से, एक बार किताब ही पढ़ लीजिएगा।